दोस्तों, अगर हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं ना, तो उस काम में हमारा फोकस होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम अपने काम में ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? हम ये जानते हुए भी कि काम को ठीक से करने के लिए फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका जो कारण है ना, उसे मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वो लड़का पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में वो अच्छा भी था, पढ़ाई वो करना भी चाहता था, लेकिन वो पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं कर पाता था। पढ़ाई में ठीक से फोकस ना करने की वजह से वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाता था, और इससे उसके बहुत सारे दोस्त उसे हमेशा चिढ़ाते थे। उसके दोस्त हमेशा उससे कहते थे कि तुम हमेशा पढ़ाई ही करते रहते हो, लेकिन बावजूद इसके तुम कभी भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते। इससे वो लड़का और हताश हो जाता था, और वो अपने पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं कर पाता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक साधु आए हैं जिसे कि बहुत सारा ज्ञान है, और वो हर लोगों की मदद करते हैं। वो लड़का बहुत ही उम्मीद से उस साधु के पास पहुंच गया, और उसने साधु को अपना सारा प्रॉब्लम बता दिया। उस लड़के ने साधु से कहा कि बाबा, मैं मन से पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं कर पाता हूँ। पढ़ाई में ठीक से फोकस ना करने की वजह से मुझे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आता है, और इससे मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं और मेरे ऊपर हंसते हैं। उस लड़के ने आगे कहा कि बाबा, अब मैंने अपने घर से भी निकलना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, कोई ना कोई मेरा दोस्त मुझे मिल जाता है, और वो मुझे चिढ़ाने लगता है और मेरे ऊपर हंसने लगता है। दोस्तों के हंसने से मैं और परेशान हो जाता हूँ, और इससे मैं अपनी पढ़ाई को ठीक से कर नहीं पाता हूँ। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, तुम कल मुझसे मेरी कुटिया में आकर मिलो। इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा, और इससे तुम्हारा फोकस बहुत ही बढ़ जाएगा, और किसी की बात का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इस पर लड़का बोला कि बाबा, आप बताइए, आपकी क्या शर्त है? आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन किसी तरह से आप मेरे काम में मुझे फोकस करना सिखा दीजिए। तो साधु बोले कि बेटा, तुमको मेरे लिए एक भरा गिलास दूध लेकर आना पड़ेगा, लेकिन शर्त है कि दूध का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो लड़का बोला कि ठीक है बाबा, मैं किसी भी हालत में कल एक गिलास भरा हुआ दूध आपके पास लेकर आ जाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दूध की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगी। अब दूसरे दिन वो लड़का एक भरा हुआ गिलास दूध लेकर साधु की कुटिया में पहुंच गया। उसने साधु से कहा कि ये लो बाबा, एक गिलास दूध, और आप देखो, मैंने एक भी दूध की बूंद नीचे गिरने नहीं दिया है। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, क्या आज तुम्हारे दोस्त तुम्हें रास्ते में नहीं मिले? क्या वो तुम्हारे ऊपर हंस नहीं रहे थे, तुम्हें चिढ़ा नहीं रहे थे? तो इस पर लड़का बोला कि हाँ बाबा, मेरे दोस्त मुझे मिले थे, वो मेरे ऊपर हंस भी रहे थे और मुझे चिढ़ा भी रहे थे, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान दूध के ऊपर था, और इसलिए मैंने दूध का एक भी बूंद नीचे गिरने नहीं दिया। लड़का आगे बोला कि बाबा, ये काम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान दूध के ऊपर रखा था, और इसलिए दूध की एक भी बूंद को मैंने नीचे गिरने नहीं दिया। तो साधु बोले कि बेटा, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। साधु आगे बोले कि बेटा, किसी भी काम में फोकस करना इस बात पर निर्भर करता है कि वो काम तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम देखो, पढ़ाई के मामले में तुम्हारे दोस्त तुमसे कुछ भी बोल देते हैं, और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। लेकिन जब तुम दूध लेकर आ रहे थे, तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से दूध के ऊपर था। क्यों? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे, तुम्हें चिढ़ा भी रहे थे, लेकिन बावजूद इसके तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान दूध के ऊपर था, और इसका एक ही कारण था कि दूध का ना गिरना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। साधु ने आगे कहा कि जब भी तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो फिर तुम्हें फोकस करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अगर तुम अपनी पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका एक ही कारण है कि तुमने पढ़ाई के महत्व को अभी भी ठीक से समझा नहीं है। अगर तुम पढ़ाई के महत्व को ठीक से समझकर पढ़ाई करते हो, तो तुम हमेशा अपनी पढ़ाई में ठीक से फोकस भी कर पाओगे, और किसी की बात का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस लड़के को साधु की बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि वो अपने काम में ठीक से फोकस क्यों नहीं कर पाता है, और दूसरों की बात का उसके ऊपर इतना असर क्यों पड़ता है।
उसने साधु से कहा कि बाबा, आपकी बात मुझे पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दी है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने काम में ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं तो इसका एक ही कारण होता है कि हम उस काम के महत्व को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर हमारा काम हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा तो फिर अपने काम में फोकस करने से हमें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।